बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज स्पेशल व्लॉग है, ढोलकी व्लॉग है, तो आपको पूरा एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आया था जब ये मैं व्लॉग शूट कर रही थी जब, और अब आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। तो जी यहाँ पे लॉन्ड्री लगा ली थी मैंने एक दिन पहले, जिस दिन मैं लगाती हूँ ना सैटरडे वाले दिन, उससे एक दिन पहले मैंने लगा ली थी, क्योंकि सैटरडे वाले दिन हमारे घर पे थी ढोलकी और हमारे घर पे ही थी। तो फिर मेहमानों का आना जाना भी माशाल्लाह लगा ही रहता है, और फिर अच्छा नहीं लगता है कि जब आपके घर में मेहमान हो तो आप मशीन लगा के कपड़े वगैरह धो रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो बस मैंने सोचा कि ना नेक्स्ट अभी एक दिन मेरे पास फ्री है, तो मैंने सोचा पहले मैं ये मशीन वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, संडे के बाद जो है ना बच्चों ने स्कूल जाना होता है मंडे को, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि संडे से पहले पहले ना मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं, और जब मंडे आए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, सारे काम मेरे बच्चों के स्कूल के हुए हुए हों। क्योंकि बच्चों की स्कूल की तैयारी जो होती है ना वो मैं एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ, ताकि जो है ना सुबह के टाइम वैसे ही इतना लेट हो रहा होता है और मज़ीद लेट ना हो। तो जी यहाँ बन रहा था जी मटर का पुलाव बन रहा था, मज़ेदार सा मटर पुलाव बन रहा था, और दूसरी तरफ जो मैं वेजिटेबल्स जो कट कर रही थी ना वो मैं सूप के लिए कट कर रही थी, कॉर्न सूप बनाने के लिए। एक दिन पहले भी मैंने कॉर्न सूप की रेसिपी अपलोड करी है, वो आप लोगों ने देखी हो मेरे चैनल पर। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो मेरे जाके चैनल पे देखिए, और बहुत मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी है वो। बिल्कुल अगर आप इस रेसिपी से सूप बनाएंगे ना तो आपका सूप बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी अच्छा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर बस जो है ना मैं चॉप कर रही थी, सैलेड को चॉप कर रही थी। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ये चॉपर हैगा, ये 200 का मिला हैगा चॉपर, या आप किसी भी बाज़ार से लोकल मार्केट वगैरह से ले सकते हैं। बहुत इजी होता है ये करना। इसको आप प्याज वगैरह जो है ना जल्दी जल्दी चॉप कर सकते हैं, अंडे वाली, या फिर टमाटर भी चॉप कर सकते हैं, हरी मिर्चें कुछ भी आप चॉप कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है, ईजी से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये देखें मैंने टमाटर ले लिया है एक छोटा, और एक प्याज ले ली है, थोड़ा सा बंद गोभी ले ली है, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, और आप मैंने इसके अंदर खीरा भी ऐड किया है। अच्छा खीरा ऐड करने से ये हुआ कि सैलेड के अंदर बहुत ज़्यादा ना पानी पानी हो गया, मॉइस्चर बहुत आ गया। तो अगर आप लोग चाहें तो खीरा ऐड नहीं करिएगा, वरना वैसे आप लोग को मर्ज़ी है। तो अच्छा यहाँ पे देखिए सारी वेजिटेबल्स जो है ना कट हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और इसको हम यानी कि ना खाने के टाइम पे दस्तरखान पे रख लेंगे। ये बहुत मज़ेदार चॉपिंग सैलेड बनके तैयार होता है, बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग इसके अंदर चाहें तो आप लोग इसके अंदर छोले भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है ये। तो हाँ ये चॉपिंग सैलेड कहलाता है, और ये मैंने ही ईजाद किया है अभी अभी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना मेरी नंद ने ये बनाया था, तो बहुत मज़े का लगा था मेरे हस्बैंड को। उन्होंने कहा कि ये आप भी बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा, और सबसे पहले दस्तरखान पे यही देखना ख़त्म होगा। तो खैर सबको बहुत मज़े का लगा, सबने बहुत शौक से खाया। और जी मैंने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया था, तो उन्होंने फरमाइश करी थी कि सूप बनाइएगा, आप खाने में बहुत मज़े का सूप बनाती हैं आप। तो बस इसलिए जो है ना मैंने सोचा मैं खाली सूप क्या बनाऊँ, अच्छा नहीं लगता हैगा। तो बस मैंने जो है ना मटर का पुलाव भी बना लिया था। मैंने कहा कुछ लोग मतलब जो लोग सूप पीना पसंद नहीं करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग मटर पुलाव खा लेंगे, और बाकी जो लोग सूप लवर हैं तो वो लोग तो ज़ाहिर सी बात है सूप ही पियेंगे। अच्छा ये सॉसेस वगैरह जो होते हैं ना मैं इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ, और ये मैं अलग से रख देती हूँ। अगर जिसको मतलब जितना खाना हो सॉसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने बनाया था जी बेसन और सूजी का हलवा बनाया था, क्योंकि जल्दी में तो यही बन सकता था। इसके अलावा तो ना जल्दी बहुत हो रही थी ना, तो इस वजह से बस यही बनाया था। वरना मीठा तो मैंने सोचा मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि सूप इतना ज़्यादा मैंने बनाया था, पुलाव मैंने ज़्यादा बनाया था, मैंने सोचा इसी से पेट भर जाएगा। लेकिन मुझे खुद को फ़ील हुआ कि मीठे के बगैर तो दावत ना अधूरी होती है, क्योंकि जब तक मैं मीठा ना खाऊँ ना मुझे खुद को सुकून नहीं मिलता है। तो मुझे क्रेविंग्स ही होती है बस कि खाने के बाद लाजमी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए मीठा ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने हलवा बना लिया था, तो बस मैंने सोचा काम चल जाएगा अभी तो फ़िलहाल हलवे से। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे जो है ना मैं बिस्तर उठा रही थी, और जो है ना यहाँ पे कैच काम जल्दी जल्दी करना था, सारा समेटना था। और आज होने वाली थी जी मज़ेदार सी ढोलकी होने वाली थी घर में, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। तो आज मुझे कपड़े वगैरह भी आयरन करने थे, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। और एक दिन पहले जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो भी मैं हाथ ही हाथ तय करके रख दूँगी। हवा तेज़ चल रही है, ऐसा ना हो कि कपड़े कहीं के कहीं उड़ के चले जाएँ, तो इसलिए जो है ना सर्दी में कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे यही लगता हैगा। और इस बार हवा बहुत तेज़ थी ना कि सुखाते टाइम तो मेरी हालत ही टाइट हो गई थी। कपड़े सुखाते वक्त इतनी ठंडी हवा थी। फ्राइडे वाले दिन जो लोग कराची में रहते हैं लोग को तो पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड थी। तो फ्राइडे वाले दिन ही मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोग को पता हैगा, बताया है जैसे कि घर में ढोलकी थी, इस वजह से लगा ली थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आने थे, और कुछ गेस्ट तो आए हुए भी हैं और अभी आने थे आज बहुत सारे। अच्छा जी यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा फेशियल लगाया है, कौन सा फेशियल यूज़ कर रही हूँ मैं, और जब भी मुझे कहीं जाना होता है अर्जेंटली, जब मैं कौन सा फेशियल यूज़ करती हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है ना
आपको जो भी स्टेप आते हो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। हाथ अपना थोड़ा स्लो रखें, लाइट रखें हाथ को अपना, बहुत ज़्यादा जमा के कोई फेशियल का नहीं होता है, इससे स्किन डैमेज होती है, स्किन ख़राब होती है। जितना कोशिश हो सके ना आप यही करें कि आप स्किन को अपना हाथ जो है ना थोड़ा सा लाइट यूज़ करें। और यहाँ पे जो है ना मैं ब्लेसो की ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट जो है ना मैं भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा हैगा, क्योंकि मैं ये ख़ुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ ना तो पहले मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ, उससे पहले इसका थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि आया वो मुझे नुकसान ना करे। तो इसीलिए जो है ना पहले मैंने ये साशा लिया है। साशा जो लिया है ना ये मतलब मैंने इसीलिए लिया है, अगर मुझे अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट अच्छे मिले मुझे तो मैं इसका जार ले लूँगी। अगर इसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे नहीं मिले ना तो फिर मैं इसको नहीं लूँगी, मैं कोई और अप्लाई कर लूँगी, मतलब कोई और प्रोडक्ट ले लूँगी या कोई भी ब्रांड यूज़ कर लूँगी मैं। अच्छा, यहाँ पे जब भी मैं ब्लीच बनाती हूँ ना तो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है ना मैं स्किन शाइनर लाजमी यूज़ करती हूँ, इससे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वाइटनिंग कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, एवन के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है ना हमारी चेहरे पे वाइटनिंग आती है, ग्लो आती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी यूज़ करा करें अगर आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स चाहिए तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्लीच बना रही थी, फिर वो फेशियल तो मेरा हो चुका था कंप्लीट। और ये मुश्किल से 10 मिनट का प्रोसेस होता हैगा, आप जो आपकी स्किन को ग्लो करता हैगा, क्योंकि अब जो फेशियल करना है ना हमारी नीड बन चुकी है, क्योंकि हमें लाजमी तौर पे इसकी नीड है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है ना तो हमें ख़ुद को फ़ील होता है कि यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। प्लीज़ पीछे से जितनी भी आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर करना ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने ब्लीच अप्लाई कर ली है, लेकिन मुझे फेशियल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। ब्लीच का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैंने अप्लाई करी, मुझे कोई इसका ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे ब्लीच। तो आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं आपको बता रही हूँ मुझे कोई ख़ास नहीं मिला। बेसिकली ब्लीच का मतलब होता क्या है कि आपके जो बाल जो है ना, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं आपके फेस जो हेयर होते हैं उसको गोल्डन करना होता है या वाइट करना होता है। तो लेकिन ना मुझे इससे कोई गोल्डन मिले बाल, ना इससे कोई वाइट मिले, स्किन मेरी जैसी थी वैसी की वैसी रही। लेकिन इसके फेशियल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। फेशियल करने के बाद अच्छा मैंने ये वाला गोल्डन पर्ल का जो है ना अर्जेंट फेशियल यूज़ किया है। ये बहुत अच्छा फेशियल है, आप लोग भी चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, हर महीने यूज़ कर सकते हैं इसको, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, पूरा तरीक़ाकार इसका लिखा हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करें या इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पूरा जो है ना रिज़ल्ट मतलब सब चीज़ें लिखी होती है पीछे। और ये जो अभी ड्राइंग मैंने आपको दिखाई थी ये नबिया ने बनाई थी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी ड्राइंग हो गई है माशाल्लाह नबिया की। और जी यहाँ पर जो है ना, अच्छा मैंने जब ब्यूटिशियन कोर्स किया था ना तो मैंने जो है ना ये सोच नहीं किया था कि मैं पार्लर खोलूँगी, अपना ख़ुद का ज़ाती पार्लर खोलूँगी या मैं अर्निंग करूँगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ जो पार्लर का काम किया है, मैंने सीखा है ना, वो मैंने अपने लिए सीखा है कि मुझे अपने यानी कि मुझे फ़ायदा हो। और जो 1500 1000 1200 में बाहर देती हूँ, 2000 3000 फेशियल के मैं बाहर देती हूँ, वही पैसे बचा के मैं अपना घर में जो है ना अच्छा खुद का अपना नहीं कि अपना फेशियल कर सकती हूँ मैं। और यही पैसा अगर आप लोग भी बचाना चाहते हैं तो आप ये वाला साशा यूज़ कर लिया करें फेशियल के लिए। स्टेप आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, जो स्टेप आपके आपको आते हों अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपना हाथ जो है थोड़ा सा लाइट रखें, स्लो रखें। और दूसरी बात है इसके बाद जो है ना कोई भी ब्लीच फेशियल के बाद आप कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल ये ब्लेसो ब्लीच जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, सूट नहीं करी है, इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए बेकार है। आप लोग को मतलब जो भी अच्छी लगे तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चल रही थी जी ढोलकी की तैयारियाँ, और ये सस्ता फैशन हैगा, बिल्कुल 100 रुपये में आप इसको करके अपने आप को जो है ना 1000-1500 वाला रिज़ल्ट दे सकते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा हैगा आपको, रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखें ढोलकी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं और फ्लावर्स वगैरह लग रहे हैं। ये फ्लावर्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, जब ये लगते हैं ना तो एक अलग सा लुक आ जाता है, घर बहुत प्यारा लगता है कि शादी वाला घर है। तो हमारे घर में जब भी शादी होती है तो हम लोग लाजमी इसको लगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ढोलकी हो रही थी, क्योंकि हमारे घर पे इंगेजमेंट हो रही है ना, मेरी नंद के बेटे की इंगेजमेंट है, तो इस वजह से जो है ना हमारी मतलब ढोलकी की तैयारी एक महीने पहले से शुरू हुई हुई है। रोज़ाना ही ढोलकी होती है, लेकिन मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है और फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, तो मैं बहुत कम ही बैठती हूँ। और बाकी सारे ही बच्चे जमा हुए होते हैं, मेहमान वगैरह भी सारे हुए होते हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं जाके बैठ जाती हूँ, लेकिन बहुत कम।
क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। फिर अगर मैं ढोलकी में बैठ जाऊँ तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है, और सबसे मेन मसला यही है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मनिया बहुत तंग करती हैं, रात भर बहुत तंग करती हैं भाई। तो खैर यहाँ पे जितना मतलब हम लगाना था बच्चों को, तो सबने यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह सारे लगा दिए हैं माशाल्लाह से। घर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना कम्प्लीटली तकरीबन हो चुका है। अब जो है ना यहाँ पे नीचे कालीन बिछने हैं, और थोड़ा बहुत जो काम है ड्राइंग रूम वगैरह सेट करना हैगा, क्योंकि गेस्ट आज काफ़ी सारे आने हैं, इसलिए जो है ना काम भी आज बहुत ज़्यादा हैगा। तो जी मैं आ गई थी पार्लर अपनी आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। ख़वातीन को कुछ करें ना करें, आईब्रो तो लाजमी बनवानी पड़ती है, क्योंकि इससे जो है ना हमारे फेस का जो लुक होता है ना पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं जब भी आईब्रो बनवाती हूँ पहले मैं अपना फेशियल वगैरह तकरीबन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में आईब्रो बनाती हूँ, वरना तो जो ना आँखों में आईलिश वो आईब्रो के पास ना बहुत जलन होती है, तो इसलिए जो है ना मैं लास्ट में बनवाती हूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत काम था, लास्टिक वगैरह भी लेने थे और थोड़ा काम था मार्केट से, तो मैंने सोचा मैं साथ में वो भी कर लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर दोपहर का टाइम था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था, शाम का टाइम था। और यहाँ हम लोग जी पी रहे थे, सूप पी रहे थे जो एक दिन पहले बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा बच गया था ना, तो हस्बैंड ने कहा कि गर्म करके ले आओ, और दिल चाह रहा है दोबारा से सूप पीने का। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने दोबारा से अच्छा खासा इसको तेज़ तेज़ गर्म किया, और इस पर से मैंने सॉसेस वगैरह ऐड करे, और हम लोगों ने इन्जॉय किया। अच्छा जी, फाइनली हो गया था जी शाम का टाइम, और मनिया के ये वाला ड्रेस मैंने स्टिच किया था अभी 2 दिन पहले ही, जो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था। मैंने सोचा जब मैं पहनेंगी जब ये मनिया तभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर ये वाला सूट जो है ना मैंने इनका स्टिच किया था। ये सिंपल सा ना स्लिक का जो कपड़ा आता है ना, सिंपल कपड़ा है, बस इसके अंदर मैंने ना लेस लगा दी है, और ये खुद से इनके बिल्कुल न्यू हैं, 2-3 बार ही पहने हैं, तो ये वाले खुद से मैंने इनको पहना दिए थे। बड़ा प्यारा लुक लग रहा था इनका, और इसके साथ मैंने इनका नेट का दुपट्टा भी लगा दिया था। अभी नहीं लगाया था, बाद में लगा दिया था, ताकि दुपट्टे से बच्चे ना बड़ा खुश हो जाते हैं। और मैं बाकी मैं अपनी भी ड्रेसिंग आप लोग को दिखा देती हूँ। सिंपल सा बस मैंने येलो और ये रेड कलर का सूट पहना था, जो बस लॉन का सूट था। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कलर में ब्राइट पहनती हूँ, मुझे लाइट कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं थोड़े से कलर्स ब्राइट पहनती हूँ, क्योंकि बच्चे वाली जो मदर्स होती हैं ना वो कोशिश यही करती हैं कि उनके कलर्स जो है ना ब्राइट ही हों, ताकि जो है ना बच्चे जो है ना हाथ वगैरह भी लगाएं तो गंदे ना हों, और कलर धुल धुल के भी वैसे भी बहुत लाइट हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पे स्पेशल कोई ड्रेसेस तो मैंने नहीं बनवाया था, ले बस मुझे अचानक ही ढोलकी वोलकी का सिस्टम हुआ हमारे घर में। अभी ऐसा कुछ नहीं पता था कि एंगेजमेंट वगैरह है, तो मतलब ढोलकी भी होगी। तो जी यहाँ पे ये सामान आया था, बरी जो मतलब आई थी समीर की ना लेकर, जो दूल्हे राजा की जो बरी आती है, तो इसमें कुछ ड्रेसेस होंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई थी। तो यहाँ पे कुछ सामान आया था, ये बैग्स आए थे, और इसके अलावा आई थिंक ये परफ्यूम लग रहा है, और बाकी ये ड्रेसेस होंगे, कुछ सामान जो मतलब होता है
वॉयलेट वगैरह होता है, वॉच वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है दूल्हे की आई थी, और जो हमारे घर से भी दुल्हन की सारी तैयारी गई थी वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। दुल्हन का ड्रेस था, दुल्हन के नेकलेस वगैरह थे, और इसके अलावा सैंडल्स थी, और इसके अलावा बैंगल्स वगैरह थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमारे घर से भी गई थी। तो मैं गई नहीं थी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया भी नहीं। तो मैं जाती तो फिर दिखाती भी आप लोगों को। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। और मैं यहाँ पे मदर इन लॉ के पास बैठी हुई थी और बाकी सारे गेस्ट आए हुए थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे टेप चलता है ना, तो मनिया का डांस आपको पता है पहले ही शुरू हो जाता है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ना शरारती हो गई हैं, और डांस तो इनको बहुत करना आने लगा है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से सीखती हैं, क्या करती हैं। हालांकि मेरे घर में LCD जो है ना मेरी ख़राब हो चुकी है, मतलब अभी वो नहीं चल रही है, काफ़ी महीने हो गए हैं उसको। और बस जहाँ भी ये टेप चलता हुआ देखती है ना, वहीं इनका डांस शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा था। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है फैशन डिज़ाइनिंग ड्रेस ब्यूटी एंड स्टाइल के नाम से, वहाँ जाके अब आप लोग विजिट कीजिए। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वहाँ पे मैं फ़ैशन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज़ 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 वहाँ जाके भी आप लोग जो मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे जी खाने में था जी कौरमा था और गुलाब जामुन थी। तो क्योंकि हमें बिरयानी बनवाने का मूड था, लेकिन सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, सारे बच्चे बीमार पड़े हुए थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड की वजह से सारे बच्चे बीमार पड़े हुए थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने यही खाना खाया, और सर्दी की वजह से सारे ही बच्चे बीमार पड़े हुए थे, तो इसलिए जो है ना बिरयानी बनाने का इरादा कैंसिल हो गया। और वरना तो हम लोग पुलाव या फिर बिरयानी बनवाते, लेकिन फिर जब लास्ट में बस यही हुआ कि कौरमा बनवा लेते हैं, रोटी कौरमा, ताकि जो है ना सब इजीली खा सकें, किसी के लिए कोई टेंशन ना हो। बस यहाँ पे ये देखिए सामान सारा लगा दिया था, पैंट शर्ट का सूट था, और इसके अलावा जो है ना कुछ नेकलेसेस थे जो दूल्हे की बहनों के लिए आते हैं वो थे, और बाकी ये सारा सामान जो भी आप लोग के सामने है। और जी बस आज का व्लॉग मेरे यही तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।